प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामाजिक विज्ञान के 2 अध्याय है वो पूर्ण हो चुके हैं। आज हम तीसरा अध्याय इसका प्रारंभ करेंगे। तो तीसरा अध्याय है उसका जो है संबंध है वो है ऊर्जा, खनिज और संसाधन से। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कि खनिज क्या है, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। तो खनिज है वो व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता है एक प्रकार से, यानी सुई से लेके तलवार तक, तलवार से लेके जो गाड़ियां हैं अपनी, बसें हैं, रेलगाड़ियां हैं, जो भी अपने पास अपन चीज़ें देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, चाहे वो दरवाज़ों के रूप में हो, चाहे वो खिड़कियों के रूप में हो, चाहे इमारतों के रूप में हो, किसी प्रकार में हो, तो क्या है इनमें खनिजों का प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है। बात आती है संसाधन की। संसाधन वे वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं के लिए और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीज़ आवश्यक होती है वो संसाधन कहलाते हैं। यानी प्रत्येक वह वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी होती है, लाभदायक होती है, वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो इस चैप्टर में हम ऊर्जा, खनिज और साथ में क्या है कि संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस संसाधन का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, संसाधन का किस स्थिति में कहाँ ये प्राप्त किए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं, इसके बारे में चर्चा प्रमुख रूप से करेंगे। बात आती है हमारे पहले पॉइंट की कि खनिज क्या है, खनिज का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना कि ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। सामान्य जो खनिज की परिभाषा है वो ये है कि ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः खनिज है वो खानों से खोद के निकाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खानों में पाए जाते हैं। और खाने क्या है? ये एक प्रकार के खनिज नहीं होते, अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इन अनेक प्रकार के खनिजों का अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार से इनका यूज किया जाता है। एक प्रकार से हम जो आसपास वस्तुएं देखते हैं, जो भवन देखते हैं या जो भी पदार्थ हम देखते हैं, वो लगभग सभी पदार्थ है वो खनिजों से बने हुए हैं। बात करते हैं दूसरी परिभाषा इसकी कि भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक और भौतिक गुणों वाले पदार्थ। यानी भूमि से जो खनन क्रिया करते हैं, जो खुदाई की जो प्रक्रिया होती है, उस खुदाई के बाद में जो हमें रासायनिक और जो भौतिक पदार्थ जो प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। इस प्रकार दोनों परिभाषाएं हैं वो खनिज की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। बात आती है कि प्रमुख खनिज है वो कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे तो खनिज क्या है कि सैकड़ों संख्या से अधिक पाए जाते हैं, लेकिन इसमें प्रमुख खनिज है जिनका हम सामान्यतः अपने ध्यान में रहते हैं, अपनी जानकारी में रहते हैं, इनका नाम हमने अधिक सुना है और अधिक व्यक्ति के उपयोग में आते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। बात आती है कि प्रमुख उपयोगी खनिज कौन कौन से हैं। लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, बॉक्साइट है, नमक है, जस्ता है, चूना है, पत्थर है। तो ये खनिज है, ये प्रमुखतः क्या है व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए होते हैं और हर प्रकार से क्या है कि इनसे व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती है। और ये खनिज कहाँ से मिलते हैं? ये हमें खनिज है वो खानों से प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि ये खनिज है क्या। तो ध्यान रखना जो अपने आग्नेय कायंत्री चट्टानें हैं इनके द्वारा क्या है कि इन खनिजों का निर्माण होता है। कहाँ से मिलते हैं ये? इन चट्टानों से, इन कायंत्री चट्टानों से, इन आग्नेय चट्टानों से क्या है कि इन खनिजों की उत्पत्ति होती है जो एक लावे के रूप में होती है और बाद में जमने के बाद ये अपना विभिन्न प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। बात आती है कि ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। ऊर्जा का मतलब हो गया एक प्रकार से जिससे शक्ति प्राप्त होती है, जिसका अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। ध्यान रखना ऐसे संसाधन जिनमें उष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो लाभदायक है व्यक्ति के लिए, किस प्रकार से कि उनसे क्या प्राप्त होती है? उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, वह क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। अब बात आती है कि ऊर्जा संसाधन है उनके क्या है कि जो जैविक खनिज है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैविक खनिजों में प्रमुख रूप से जो होता है कोयला और प्राकृतिक तेल आता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैविक खनिजों के नाम बताइए, तो प्रमुख रूप से 2 नाम है हमें कम से कम ध्यान में रहने चाहिए। तो पहला नाम हो गया कोयला और दूसरा है प्राकृतिक तेल। ये दोनों क्या है? जैविक खनिज है। क्या है? जैविक खनिज है। बात करते हैं हम आगे अजैविक खनिज कौन कौन से हैं। अजैविक खनिज है प्रमुख रूप से लोहा है, मैग्नीज है और अभ्रक है। ये क्या है? अजैविक खनिज है। एक प्रकार से कहा जाए तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जैविक खनिज और दूसरा अजैविक खनिज। जैविक खनिज है वो कौन से हैं? कोयला और प्राकृतिक तेल, और जो अजैविक खनिज है वो लोहा, मैग्नीशियम और अभ्रक। अब बात आती है कि खनिज के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं।
यानी ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पे खनिज पाए जाते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जिनको विशेष रूप से इन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं और क्षेत्र अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग। अब प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, वहां खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो बात आती है प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इनके प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं भारत के, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से जो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, ये कौन से क्षेत्र में आते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आते हैं। किसमें आते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। बात आती है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, यानी जहां पे ये खनिज पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र अरावली पर्वतीय क्षेत्र के हैं। अब आते हैं इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया, यहाँ पे कौन कौन से खनिज इनमें प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना कि गुजरात और जो राजस्थान है, यहाँ अरावली पर्वतीय क्षेत्र को माना जाता है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, इनके बारे में बातें करेंगे। तो राजस्थान के जो प्रमुख जिले हैं खनिजों से संबंधित, उसकी बात करते हैं। ध्यान रखना सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, ये प्रमुख राजस्थानी जिले हैं जहाँ खनिज है वो अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज अधिक पाए जाते हैं। बात आती है ब्रह्मपुत्र जो घाटी है, उनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। इसमें प्रमुख 3 क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से, असम, भारत और बांग्लादेश। कौन से क्षेत्र में, ब्रह्म घाटी क्षेत्र में। बात करते हैं अपने हिमालय प्रक्षेत्र की, किसकी, हिमालय क्षेत्र की। हिमालय क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो आते हैं देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल और चीन। प्रमुख रूप से जो हिमालय क्षेत्र है उसमें कितने देश आते हैं, 5 प्रमुख रूप से बताए गए। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल और चीन किस क्षेत्र में आते हैं, हिमालय क्षेत्र में। अब आती है कि खनिजों का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है। खनिजों को उनकी उपयोग तत्व के आधार पे, उनमें धातु की मात्रा के आधार पे, अधातु की मात्रा के आधार पे, ऊर्जा के आधार पे, उष्मा के आधार पे इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रमुख रूप से इनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में इन खनिजों का विभाजन किया गया है। अब आती है कि ये दोनों खनिज कौन कौन से हैं। ध्यान रखना पहला जो खनिज है वो है धात्विक खनिज। कौन सा है, धात्विक खनिज। और दूसरा जो खनिज है वो क्या है, अधात्विक खनिज। इस प्रकार क्या है, खनिजों का विभाजन है वो 2 भागों में किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग है धात्विक खनिज और दूसरा कौन सा भाग है, अधात्विक खनिज। अब आती है धात्विक खनिज है, उनका अर्थ क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। तो ध्यान रखना कि ऐसे खनिज है जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। यानी वह खनिज है जिनमें धातु का अंश पाया जाता हो, चाहे वो किसी प्रकार से हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन धातु का अंश होना उसमें आवश्यक है। वह खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। अब आती है कि धात्विक खनिज का विभाजन है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात आती है इसमें कि लौह तत्वों के आधार पर विभाजन इसका किया गया है। खनिजों का जो विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है, उसमें लोहे की मात्रा किस आधार पे रहती है या नहीं रहती, उसके आधार पे इसका विभाजन किया गया है। तो जो खनिज है धात्विक खनिज है उनको कितने भागों में बांटा गया है, प्रमुख रूप से 2 भागों में धात्विक खनिजों को क्या है, विभाजन किया गया है, उनको बांटा गया है। धात्विक खनिज है उनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। अब इन 2 भागों में विभाजन है वो किस आधार पे किया गया है कि धातु में जो लोहे अंश की मात्रा होती है उसके आधार पे क्या है कि धात्विक खनिजों कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में विभाजन किया गया है। पहला जो इसका भाग आता है वो है लोह धातु खनिज। कौन सा आता है, लोह धातु खनिज। यानी ऐसे खनिज है जिसमें लोहे अंश की मात्रा की प्रधानता हो। लोह धातु किसे कहते हैं कि वह खनिज है जिनमें लोहे की अंश की प्रधानता हो, यानी अधिक पाया जाता हो, वो क्या कहलाते हैं, वो लोह धातु खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लोह धातु खनिज। अब आती है कि प्रमुख जो लोह धातु खनिज है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, प्रमुख रूप से कौन कौन से प्रचलन में अधिक रहते हैं, अधिक आवश्यकताओं से संबंधित है, तो इनके बारे में बात करें कौन कौन से इनके नाम है। पहला जो नाम आता है वो है लोह अयस्क, दूसरा क्रोमाइट, तीसरा पाइराइट, चौथा टंगस्टन और 5वां कोबाल्ट। ये प्रमुख रूप से लोह धातु खनिज है जिनमें धातु का अंश है वो अधिक मात्रा में मिलता है, जिस कारण इनको लोह धातु खनिज कहा गया है। बात आती है अलोह धातु खनिज। सबसे पहले बात आती है कि अलोह धातु खनिज है वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। तो ध्यान रखना कि ऐसे खनिज
जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, ऐसे खनिज जिनमें लोहे अंश की प्रधानता नहीं होती या लोहे अंश उनमें नहीं पाया जाता, वो क्या कहलाते हैं? वो अलोह धातु खनिज कहलाते हैं। धातु की बात की तो एक में जिसमें लोहे की प्रधानता होती है वो तो क्या हो गया कि लोह धातु खनिज हो गया, और दूसरा जिसमें लोहे अंश की प्रधानता नहीं पाई जाती वो क्या हो गया? अधातु लोह खनिज हो गया। बात आती है कि ये प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं जिनमें लोहे के अंश की मात्रा है वो नहीं पाई जाती। तो प्रमुख रूप से जो लोहे के अंश की मात्रा नहीं पाई जाती वो खनिज प्रमुख रूप से क्या है कि व्यक्ति के आभूषणों के रूप में काम आते हैं। वो है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम। ये प्रमुख रूप से कौन से हैं? अलोह धातु खनिज है। प्रमुख रूप से जो सोना है, चांदी है, इनमें लोहे अंश की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तांबा है, उसमें भी लोहे अंश की मात्रा नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार क्या है कि इसका जो पहला भाग है उसको दो भागों में विभाजन किया गया। पहला भाग था कि धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। किस आधार पर विभाजन किया गया है कि उनमें लोहे की अंश की मात्रा है या नहीं है, इस आधार पर इसका विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। बात आती है अब आगे अधात्विक खनिज की। हमने खनिजों को दो भागों में बांटा था प्रारंभ में। जो पहला भाग था वो धात्विक खनिज का था। धात्विक खनिज की बात की हमने जिसमें धातु के अंश की प्रधानता हो वो क्या कहलाता है? धात्विक खनिज कहलाता है। इसको दो भागों में अपने विभाजन किया, एक तो अलोह धातु और दूसरा लोह धातु। बात आती है दूसरी बात है अधात्विक खनिज, यानी ऐसे खनिज जिनमें किसी धातु का अंश नहीं पाया जाता वो क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश है वो नहीं पाया जाता वो क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। बात करते हैं आगे कि प्रमुख रूप से अधात्विक खनिज है वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, प्रमुख जो अधात्विक खनिज है वो है चूना, पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक और जिप्सम। ये कौन से खनिज है? अधात्विक खनिज है। इस प्रकार हमने धातुओं के आधार पे जो है खनिजों को दो भागों में बांटा, धात्विक और अधात्विक में। अब बात आती है कि ऊर्जा खनिज है वो किसे कहते हैं? ऊर्जा यानी शक्ति, जिनसे ऊष्मा वगैरह प्राप्त होती है, उससे आधार पे इसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, ऐसे खनिज जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति हो, ऐसे खनिज जिससे हमें क्या है ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाते हैं? वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। अब आती है ऊर्जा खनिज को कितने भागों में विभाजन किया गया है, कितने भागों में उसको बांटा गया है। तो ध्यान रखना कि जो ऊर्जा खनिज का विभाजन है वो प्रमुखतः दो भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? दो भागों में ऊर्जा खनिज का है वो विभाजन किया गया है। बात आती है कि दो भाग कौन कौन से हैं। जो पहला भाग आता है वो है ईंधन खनिज का। कौन सा है? ईंधन खनिज का। और दूसरा कौन सा है? अणुशक्ति खनिज। इस प्रकार से ऊर्जा के आधार पे दो खनिजों को बांटा गया है। पहला कौन सा है? ईंधन खनिज, और दूसरा क्या है? अणुशक्ति खनिज। अब बात आती है कि जो पहला अपना ईंधन खनिज है वो ईंधन खनिज किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कि ईंधन खनिज है ऐसे खनिज जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता हो। ऐसे खनिज जिनका उपयोग है ईंधन के रूप में किया जाता हो। सामान्यतः हम घरों में, अपनी गाड़ियों में इनका उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं। घरों में गैस के रूप में, और साथ में क्या है कि जो अपने बाइक है, स्कूटर है, गाड़ियां हैं, बसें वगैरह है, उनमें पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना कि ईंधन खनिज वो है ऐसे खनिज जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता हो। वो कौन कौन से हैं? प्रमुख रूप से कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वो किस में आती है? ईंधन खनिज के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं हम दूसरे अणुशक्ति खनिज की। पहला भाग कौन सा हो गया? ईंधन खनिज का, और दूसरा भाग कौन सा हो गया? अणुशक्ति खनिज का। अणुशक्ति खनिज है वो किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, ऐसे खनिज जिनमें आणविक ऊर्जा प्राप्त होती हो, ऐसे खनिज जिनमें आणविक ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं? अणुशक्ति खनिज कहलाते हैं। अब आती है अणुशक्ति खनिज है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? कौन कौन से अणुशक्ति खनिज इनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है? ध्यान रखना, प्रमुख रूप से यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इलेनाइट। ये प्रमुख रूप से क्या है कि अणुशक्ति खनिज है। इस प्रकार क्या है कि ऊर्जा खनिज को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग था ईंधन खनिज और दूसरा अणुशक्ति खनिज। अब बात करते हैं हमें कि ये जो अपने खनिज है ये कितने प्रकार के हैं, किन किन प्रकार से इनका विभाजन किया गया है, भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले भारत में 100 से अधिक प्रकार के खनिज। सामान्य कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में कितने प्रकार के खनिज है वो पाए जाते हैं। तो
100 से अधिक खनिज है वो भारत में पाए जाते हैं। अब इन 100 खनिजों को अलग अलग आवश्यकताओं के आधार पे, अलग अलग प्रकृति के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो प्रमुख रूप से जो है 89 खनिज है, इन 100 खनिजों में से महत्वपूर्ण माने गए हैं। कितने खनिज है? 89 खनिज है, वो 100 खनिजों में से महत्वपूर्ण माने गए हैं। बात आती है कि जो 52 खनिज है वो कौन से हैं? 52 खनिज अधात्विक खनिज है। कौन से हैं? अधात्विक खनिज है। और 10 जो खनिज है वो प्रमुख रूप से कौन से हैं? धात्विक खनिज है। इस प्रकार क्या है कि जो अधात्विक खनिज है उनकी संख्या अधिक है, जबकि जो धात्विक खनिज है उनकी संख्या क्या है? कम है। बात आती है कि सूक्ष्म खनिज है, छोटे खनिज है, वो कितने प्रकार के हैं? ध्यान रखना, 23 प्रकार के सूक्ष्म खनिज है जिनका उपयोग प्रमुखतः निर्माण सामग्री में, यानी भवनों के निर्माण में, विद्यालय के निर्माण में, चिकित्सालय के निर्माण में, या जो भी अपनी इमारतें बनाते हैं, जो भी अपन बिल्डिंग बनाते हैं, उनके काम में क्या है? इन सूक्ष्म 23 प्रकार के खनिजों का उपयोग किया जाता है। बात आती है कि ईंधन खनिज कितने हैं? ईंधन खनिज प्रमुख रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे अपने पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो इनका उपयोग है वो प्रमुख रूप से ईंधन खनिजों में किया जाता है। इस प्रकार क्या है? खनिज है एक व्यक्ति के जीवन में प्रमुख रूप से आवश्यक माना गया है। व्यक्ति के जो आसपास चारों तरफ वो जो कुछ भी देखता है उनमें क्या है? खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। और इन खनिजों का सही समय पे सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। अगर हमने इनका अत्यधिक उपयोग किया तो क्या होगा? ये खनिज है आगामी भविष्य में हमें नहीं मिलेंगे, और भविष्य में खनिज कम होने के कारण क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खनिज का जो उपयोग किया जा रहा है वो उचित उपयोग किया जाए, सीमित उपयोग किया जाए, ताकि आगामी जो पीढ़ी आएगी उनके लिए जो खनिज है वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहे।